Hello guys, good afternoon. Today I am going to take English 1 class of class 4. As you have already read in school about sentences, I am going to discuss today in the same topic about the sentence. At first we will discuss the definition of sentence. What is sentence? A word or a group of words that make complete sense is called a sentence. I am repeating that a word or a group of words that makes complete sense is called a sentence. Means I am taking one example. I am a student. You can see here there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There is a group of 7 words. After taking 7 words, we have made a group and we arrange them in a particular order. I am a student of class 4. Here, this group of words gives a complete sense. मीन्स मैं क्लास 4 का एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास 4 का एक स्टूडेंट हूँ। ये बात बोलने के बाद कोई और दूसरा सवाल यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यही सेंटेंस को अगर ऐसे लिखूँ ऑफ क्लास, वही वर्ड्स में से मैं जस्ट 3 वर्ड को ले लिया हूँ और सेम टू सेम जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था वैसे ही अरेंज करके मैं फिर से लिखा ऑफ क्लास 4 का। मैं सिर्फ अचानक यही बात बोलूँ क्लास 4 का, तो यहाँ पे बहुत सारा सवाल मेरे सामने आ सकता है। क्लास 4 का क्या, क्लास 4 का क्या हुआ, क्लास 4 का क्या करें, कुछ तो लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मतलब जो सेंस है, बात का जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो अगर कंप्लीट सेंस नहीं आएगा तो वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। जब कोई सेंटेंस का सेंस जो बोलना चाहता है, एक सेंटेंस में जो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो अगर कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। और अगर कंप्लीट ना हो, सेंस अगर इनकम्प्लीट रह जाए, तो उसको हम फ्रेज बोलेंगे, उसको हम फ्रेज बोलेंगे। सेंटेंस का एग्जांपल ये है, तो ये सेंटेंस का एग्जांपल है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। इसमें कंप्लीट सेंस है, ये सेंटेंस है। और ये एक एग्जांपल है फ्रेज का ऑफ क्लास 4। इसका भी एक मीनिंग तो है, इसका मीनिंग है क्लास 4 का, लेकिन मीनिंग में सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्रेज। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस इज सेंटेंस एंड दिस इज the features of a sentence and a phrase। सेंटेंस का फीचर्स क्या होता है और फ्रेज का फीचर्स क्या होता है। जनरली सेंटेंस कोई भी हो, एक वर्ड का हो या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स का हो, जब कोई सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस में एक वर्ब, फिनिट वर्ब होना जरूरी है। अगर फिनिट वर्ब नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और फ्रेज का फीचर है कि फ्रेज के अंदर कोई फिनिट वर्ब नहीं रहेगा। अगर कोई फिनिट वर्ब फ्रेज के अंदर डाल दिया जाए तो वो और फ्रेज नहीं रहेगा, वो सेंटेंस हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा। उसके बाद और 2 चीज हम लोगों को याद रखना है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, और जो भी पहले वर्ड में आता है, पहला वर्ड का पहला जो लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये सेंटेंस का फीचर है। और उसके अंत में लास्ट में एक फुल स्टॉप या फिर एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देके खत्म करना पड़ता है। ये हो गया सेंटेंस का फीचर्स। अभी फ्रेज का फीचर्स है। फ्रेज में कोई भाग नहीं रहेगा, इसमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है या फिर कोई मीजर नहीं है कि इतना शब्द चाहिए या फिर इससे ज्यादा शब्द चाहिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर बाउंडिंग नहीं है। इसमें 2 वर्ड का भी हो सकता है, 1 वर्ड का भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है।
और इसमें खास करके याद रखना है कोई भार नहीं रहेगा फ्रेज के अंदर। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं बुक का एक्सरसाइज में, ये सेंटेंस और फ्रेज का एक्सरसाइजेस में क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 6 of your English 1 book and I am going to explain now. I am going to say the answers of exercise A. Exercise A says tick against the group of words which are sentences and a cross against those which are not. इसका मतलब है इसमें 8 क्वेश्चंस दिया गया है। इस क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस में एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड है हर एक लाइन में। अभी इस लाइन्स को पढ़कर हमको समझना है कि कौन सा सेंटेंस है। जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग ये जो साइड में बॉक्स है इस बॉक्स में हम लोग एक टिक लगा देंगे। अगर वो सेंटेंस नहीं है तो उसमें एक क्रॉस लगा देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। हम लोग यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस पा रहे हैं कि ग्लास में कोई पानी नहीं है, ये एक सेंटेंस है। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स में एक टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क योर फिनिश सून। वर्क योर फिनिश सून, यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, लेकिन इसका अरेंजिंग ऑर्डर ठीक नहीं है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करते समय बता दिया था तुम लोगों को कि जब सेंटेंस हम लोग लिखने जाएंगे तो वर्ड्स का ग्रुप लेने के बाद उसको ठीक तरह से अरेंज करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में वो अरेंज नहीं रहेगा तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। तो इसका अरेंजिंग ऑर्डर सही नहीं है, इसलिए इसको भी हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, और ये सेंटेंस नहीं है इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक क्रॉस देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मंथ वॉज लास्ट हेयर ही। मंथ वॉज लास्ट हेयर ही, ये भी अरेंजिंग ऑर्डर ठीक ठाक नहीं है इसलिए सेंटेंस नहीं है, और सेंटेंस नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे भी एक क्रॉस देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वन वेडनेसडे इवनिंग इन मार्च। वन वेडनेसडे इवनिंग इन मार्च, इसका भी अरेंजिंग ऑर्डर ठीक नहीं है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी एक क्रॉस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका मतलब है सूरज पश्चिम में ढलता है। ये एक सेंटेंस है और यहाँ पे हम लोग एक टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टू वॉक ऑन ग्रीन ग्रास। टू वॉक ऑन ग्रीन ग्रास, वी कैन नॉट गेट अ कंप्लीट सेंस हेयर एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेंटेंस, and as it is not a sentence we have to give here a cross mark. Question number 7, never speak the lie. Never speak the lie, this is an imperative sentence. Here the sentence says never speak the lie, यानी झूठ मत बोलो। ये एक सेंटेंस है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टिक लगाएंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राउड पीकॉक। यहाँ पे कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी सेज राइट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और इसका जो वर्ड्स है इसका अरेंजिंग ऑर्डर ठीक ठाक नहीं है, उल्टा पल्टा करके दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि उस वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में सजा कर उसको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है। पहला एक करके देखा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन है कोल्ड इज इट इन विंटर। कोल्ड इज इट इन विंटर, और इसको सजा कर आंसर में भी दिया हुआ है, देख पा रहे हो, इट इज़ कोल्ड इन विंटर। ऐसे ही हम लोगों को बाकी सेंटेंसेस को भी अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 2, केक्स गुड सेल ही। केक्स गुड सेल्स ही, तो
इसका सेंटेंस होगा ही सेल्स गुड केक्स, ही सेल्स गुड केक्स। सेंटेंस बनाकर लिखने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान में रखना, ही का जो एच है वो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ सेंटेंस का फीचर्स में ये भी एक पंक्चुएशन रूल है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही देना पड़ेगा और लास्ट में केक्स के बाद फुल स्टॉप भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट फूड इज मिल्क, कंप्लीट फूड इज मिल्क। इसका सेंटेंस होगा मिल्क इज कंप्लीट फूड, मिल्क इज कंप्लीट फूड। मिल्क का एम कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गो वॉक ए आई फॉर मॉर्निंग एवरी, गो वॉक ए आई फॉर मॉर्निंग एवरी। इसका सेंटेंस होगा आई गो फॉर ए वर्क, आई गो फॉर ए वर्क एवरी मॉर्निंग। आई ये हमेशा कैपिटल ही होता है, सेंटेंस में भी कैपिटल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टील इज स्पून ए ऑफ मेड, स्टील इज स्पून ए ऑफ मेड। तो इसका सेंटेंस होगा ये स्पून इज मेड ऑफ स्टील, ये स्पून इज मेड ऑफ स्टील। ये कैपिटल लेटर हो जाएगा सेंटेंस होने के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटीफुल आर रोजेस फ्लावर्स, ब्यूटीफुल आर रोजेस फ्लावर्स। इसका सेंटेंस होगा रोजेस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो रोजेस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, लेकिन ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है। रोजेस आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स यही परफेक्ट होगा, तो रोजेस का आर कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्चर्स द ऑफन टू गो दे। इसका सेंटेंस होगा दे ऑफन गो टू द पिक्चर्स, दे का टी कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश रीड कैन ही, इंग्लिश रीड कैन ही। इसका सेंटेंस होगा ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश। ही का एच कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक इन वर्क्स ही ए। इसका सेंटेंस होगा ही वर्क्स इन ए बैंक, ही का एच कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिसाइकिल ए राइड्स ही। इसका सेंटेंस होगा ही राइड्स ए बिसाइकिल, ही का एच कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइडियाज आउट डेट ऑफ। इसका सेंटेंस होगा आउट ऑफ डेट आइडियाज, आउट का ओ कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्री ग्रोज एप्पल ऑन ए एन, ट्री ग्रोज एप्पल ऑन ए एन। इसका सेंटेंस होगा एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ट्री, एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ट्री। एन का ए कैपिटल लेटर हो जाएगा। Okay guys, that was exercise B and now we are going to solve exercise C. Exercise C says which of the following groups of words are sentences and which are phrases. Write S for sentences and P for phrases in the boxes given alongside them. इसका मतलब है नीचे 18 क्वेश्चंस यानी 18 क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चंस में तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है और कौन सा फ्रेज है। अगर सेंटेंस है, जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम लोगों को बॉक्स में एस लिखना पड़ेगा और जो फ्रेज होगा उसमें पी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन ए न्यू हाउस, इन ए न्यू हाउस। इसका मतलब है एक नए घर के अंदर। इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, तो ये एक फ्रेज है। पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई सेंटेंस, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक कंप्लीट सेंस नहीं मिले तो वो फ्रेज होता है, और कंप्लीट सेंस अगर मिले तो वो सेंटेंस होता है। तो एक फ्रेज है, इसमें हम लोग पी लिखेंगे बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द टॉप।
ये भी एक फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ गोल्ड, ये भी एक फ्रेज है। तो ये फ्रेजेस के बॉक्स में पी लिख देंगे 1 2 3। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर फ्रेज होगा और तीनों का बॉक्स में पी लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 द स्नो इज़ वाइट, ये एक सेंटेंस है, इसके लिए बॉक्स में हम लोग एस लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिस बॉय हैज़ ब्लू आइज, ये भी एक सेंटेंस है, बॉक्स में एस लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर ए लीन मैन, एक फ्रेज है ये, तो इसके लिए हम लोगों को बॉक्स में पी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज द फ्लैग ऑफ साइलेंस, दिस इज द फ्लैग ऑफ साइलेंस, ये एक सेंटेंस है और इसके बॉक्स में हम लोग एस लिखेंगे। वॉच ऑफ गोल्ड, ये एक फ्रेज है, इसके बॉक्स में पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इन द किचन, ये भी एक फ्रेज है, इसके बॉक्स में हम लोग पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ही इज़ इन द रूम, ये एक सेंटेंस है, इसके बॉक्स में हम लोग एस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वेयर हैव द गन, ये भी एक सेंटेंस है, इसके बॉक्स में एस लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इन ए कॉर्नर, एक फ्रेज है और इसमें भी हम लोग पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वी आर चिल्ड्रेन, दिस इज अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस है, इसके बॉक्स में हम लोग एस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 राइट और रॉन्ग, ये भी एक फ्रेज है, इसमें हम लोग पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ एंड देन, ये एक फ्रेज है, इसमें भी हम लोग पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बाय द वे, ये भी एक फ्रेज है, इसमें भी हम लोग पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर माई सेक, ये एक फ्रेज है, इसके बॉक्स में पी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक सेंटेंस है और इसके बॉक्स में हम लोग एस लिखेंगे। तो वो था हमारा एक्सरसाइज सी। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज डी। और डी का जो एक्सरसाइज है ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के लिए ही, एक्सपीरियंस को जांच करने के लिए ही दिया गया है। इसमें तुम क्या सीखे इतने टाइम से, वही तुम्हारा एक एग्ज़ाम की तरह है। मैं 2 करके दिखाता हूँ और बाकी का 4 क्वेश्चंस का आंसर तुमको खुद से ही ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट कर सकते हो, हम लोग आंसर दे देंगे। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी नीचे दिया गया जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को तुम अपने सेंटेंस में खुद से बनाया हुआ एक सेंटेंस में यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 1 है विंटर, विंटर देके एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले एक्सरसाइज बी में तुम लोग पढ़े थे, विंटर देके एक सेंटेंस था वहाँ पे, इट इज़ कोल्ड इन विंटर, ये एक सेंटेंस हो सकता है विंटर देके, या फिर तुम इससे भी दूसरा कुछ बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंबल, सिंबल के मीनिंग होता है कोई भी चिन्ह यानी संकेत। तो इसका एक सेंटेंस बना सकते हो कि वाइट इज़ द सिंबल ऑफ पीस, वाइट कलर इज़ द सिंबल ऑफ पीस, यानी सफ़ेद रंग शांति का सिंबल है, चिन्ह है। ऐसे ही तुम लोग बाकी का जो 4 वर्ड्स है फीदर, फेयरफुल, केज, दिवाली, ये चार वर्ड्स देके खुद से सेंटेंस बनाने की ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई में भी सेम चीज़ है, लेकिन ऊपर था हम लोगों को वर्ड्स देके सेंटेंस बनाना है, और यहाँ पे है फ्रेज दिया हुआ है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ रहेगा और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके तुमको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बॉक्सिंग विथ ईच अदर, बॉक्सिंग विद ईच अदर इसका मतलब होता है एक दूसरे से बॉक्सिंग कर रहा है, यानी लड़ाई कर रहा है। तो
इसमें एक चीज़ याद रखो, ईच अदर का मतलब होता है इसका सब्जेक्ट दो होगा, कोई भी दो सब्जेक्ट होगा और दो सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन होता है तो उसमें हम लोग ईच अदर यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा वन अनदर। तो ईच अदर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग दो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कोई भी दो नाम हम बोल रहे हैं। द कैट एंड द डॉग आर बॉक्सिंग विथ ईच अदर। यहाँ पे मैं कैट और डॉग बताया, तुम कोई इंसान का भी नाम यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द अर्थ। राउंड द अर्थ ये फ्रेज देके एक सेंटेंस बना सकते हो। द मून रोटेट्स राउंड द अर्थ, यानी चाँद हमारा जो अर्थ है इसके चारों तरफ घूमता है। और ऐसे ही बाकी का और भी 6 फ्रेजेस हैं। ये 6 फ्रेजेस को देके अपना अपना एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो कमेंट करो।